योर फोन। वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अभी 3:59 हुए हैं एंड हम लोग 1 मिनट पहले आ गए हैं आपके बीच में। टेस्टिंग है यार, जरूरी है एक जरूरी है कि हम आप लोगों से 1 मिनट पहले मुखातिब हो जाए। ग्रीन टी विद आवा जी सीजन 2 दोस्तों, क्या समय आया है एंड आज फिर हम आप लोगों के सामने ये सीजन 2 लेकर आए दोस्तों। एंड मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि सीजन 2 आ गया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये सीजन 2 हम वापस पेंडेमिक के टाइम पे कर रहे हैं। एंड मुझे ताज्जुब हुआ जब मैंने जब अनाउंस किया कि हम लोग सीजन 2 करने वाले हैं, तो मुझे पता लगा कि एग्जैक्टली 1 साल पहले हम लोगों ने सीजन 1 किया था। एंड उसके मैंने कुछ टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर किए दोस्तों। इसी फेसबुक पेज के ऊपर आपने देखा होगा, आज हमने पिछले साल का एक टॉपिक आप लोगों के साथ में शेयर किया। एंड आप सब लोगों का स्वागत करते हैं हम इस सीजन 2 में दोस्तों। पर्पज क्या है इसका, क्यों कर रहे हैं हम ग्रीन टी विद आबा जी? ये देखिए, ये मेरा ग्रीन टी पीने का टाइम है दोस्तों। एंड पिछली बार भी ये टाइम मेरा सो कर उठने का होता है, ग्रीन टी पीने का टाइम होता है। हमने सोचा चलो इस बार फिर आप लोगों से वापस बात की जाए, क्योंकि आज की जो स्थितियाँ बन रही है दोस्तों बहुत ही विकट है, बहुत परेशानी वाली है। मैं कोई डर पैदा नहीं करना चाहता, इसलिए आपको उसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा नहीं, लेकिन पिछली बार से ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन पैंडेमिक की समय पर है। लोग बहुत हताश है, निराश है, परेशान है एंड घरों में बैठे हैं, सोच रहे हैं अब क्या होगा, कैसे चीज़ें चलेगी। जीविका वर्सेज आजीविका, ये गेम वापस शुरू हो गया है दोस्तों। तो जीवन वर्सन आजीविका है ना। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा विद्या ददाति विनयम, इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि अब आप लोगों का स्वागत करें। आप लोगों का स्वागत है इस सीजन 2 में। और ये जो कुछ भी हमारे लिए है, इसमें हम सिर्फ सीखने सिखाने का काम है। कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे। क्योंकि ये दुनिया में सब ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो, हम इससे बहुत कुछ सीख पाएँ, ग्रहण कर पाएँ और कुछ अपनी ज़िंदगी में, कुछ सोसाइटी में, कुछ इस देश में थोड़ा बहुत बदलाव कर पाएंगे। क्योंकि जब ये सब एक छोटा छोटा कदम हम उठाएंगे हमारी सोच बदलने से, तो इस दुनिया की तस्वीर तो जरूर बदलेगी। क्योंकि शुरुआत किसी एक कदम से होती है और वो कदम हम उठा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सीजन में हम जितने कुछ बात करना चाहेंगे या सोच रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत काम आएगी। थैंक यू दोस्तों। क्यों हमने ये टॉपिक रखा, विद्या ददाति विनयम? दोस्तों, मैं जब छोटा था ना, तो आपको पता है, मैं बूंदी के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था। उसके स्कूल की दीवार पर एक्चुअल में ये लिखा हुआ था, विद्या ददाति विनयम। विद्या से विनय आती है। एंड आजकल लोग समझते हैं कि विनय से विद्या आती है, लेकिन मैं आज इस टॉपिक के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सटीक है एक्चुअल में। एंड विनय जो शब्द है ना, विनय शब्द को अगर हम एलोबरेट करेंगे तो इसमें हजारों चीजें समा जाएगी। इसमें समर्पण भी है, इसमें नम्रता भी है, इसमें रेस्पेक्ट भी है, इसमें मोडेस्टी भी है, इसमें हम्बलनेस भी है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें। हिंदी की बहुत अच्छी बात पता है क्या है? मैंने बीच में कोटेशन लिखा था, शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, कि शब्दों की कोई भाषा नहीं होती, शब्दों को मीनिंग आप और हम देते हैं। शब्दों का कोई महत्व नहीं, शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उसको अर्थ आप और हम देते हैं दोस्तों। तो जो विनय है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन विद्या से विनय आती है, ये एक ऐसा सेंटेंस है दोस्तों, विद्या ददाति विनयम। क्योंकि विद्या से विनय आती है, ये कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, जितने भी लोगों ने विद्या अर्जन किया है, जितने भी लोगों ने जानकारी एकत्रित की है, जितने भी लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है, वो विनयवान होते हैं। लेकिन अगर आजकल हम देखें तो हम ये देखते हैं दोस्तों कि ज़्यादातर लोगों को विद्या से अहंकार पैदा हो जाता है। एंड अहंकार में वो कई सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो नहीं करना चाहिए लोगों को। एंड आज अगर हम विद्या की बात करें ना दोस्तों, तो बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन इसके अर्थ कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि आज अगर हमें ये एजुकेशन मिल गई, इसका मतलब पता है क्या? एजुकेशन लीड्स टू सेंसिबिलिटी, है ना। तो सेंसिबल होना चाहिए था हमारे को। 1 साल में हमको कोरोना की जो एजुकेशन मिली,
जो चीजें हमने सीखी डॉक्टर्स के थ्रू, लोगों के थ्रू, परिस्थितियों को देखकर, जिस तरीके से पेंडेमिक ऊपर नीचे हुआ, उससे जो चीजें हमको सीखनी चाहिए थी, जो विनय आपके हमारे अंदर आनी चाहिए थी, वो विनय आपके हमारे अंदर नहीं आई, और उसका नतीजा ये है कि हम सेकंड फेज के अंदर चले गए। क्यों? क्योंकि ये जो इंसान है ना दोस्तों, ये जो इंसान है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये एजुकेशन लेता तो है, लेकिन उस एजुकेशन को आत्मसात नहीं करता, उस एजुकेशन को ऊपरी तौर पर रखता है। तो विद्या से जो विनय आनी चाहिए, आप ये देखिए, मैं 2 दिन पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती गई है दोस्तों। आप लोग सब जानते हैं, हम उनको हिंदुस्तान का फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आपको पता है उनका बैकग्राउंड? आपको पता है वो एक दलित थे? आपको पता है उनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिला था? आपको पता है उनको कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं होता था, कोई उनको घर में एंट्री देने को तैयार नहीं होता था, वो स्ट्रीट लाइट के अंदर पड़े। एंड उन्होंने, आपको जानकर ताजुब होगा दोस्तों, 9 भाषाओं का उनको ज्ञान था एंड 64 विषयों के में वो पारंगत थे। 64 उनको कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने, मैंने लिखा भी सही वो कल उनको जब मैं देख रहा था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको अवार्ड दिया। एंड जब उन्होंने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो वो एक अकेले व्यक्ति थे दोस्तों, जो महात्मा गांधी की बातों को भी एकदम से उस रूप में नहीं मानते थे, और उसमें कोई कमी होती थी तो बहुत विनय से वो महात्मा गांधी को भी ये कहते थे कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्या ददाति विनयम, उन्होंने जो विद्या अर्जित की और उस विनय की वजह से, जो इसकी सेकंड लाइन है ना दोस्तों, विनयाद याति पात्रताम, विनय से पात्रता आती है। एंड दोस्तों आज का टॉपिक हमने ये इसलिए लिया है क्योंकि मैं हमेशा से आपको ये कहता रहता हूं कि सफलता पात्रता से आती है। शेरनी का दूध सोने के पात्र में रुकता है। ये मैं कई बार कई मीटिंग्स में आप लोगों से इसके बारे में बात कर चुका हूं, और ये सच है दोस्तों। शेरनी का दूध अगर स्टील के कटोरे में निकालोगे तो छेद करके बाहर निकल जाता है, उसके लिए पात्र बनना पड़ता है। तो पात्र बने बिना सफलता आती नहीं है, पात्र बने बिना धन आता नहीं है, पात्र बने बिना आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ नहीं सकते। और पात्रता की शुरुआत होती है विद्या से, एजुकेशन से। आज जो हम देखते हैं ना दोस्तों, जो एजुकेशन की वजह से जो सेंसिबिलिटी आनी चाहिए, जो विनम्रता लोगों के अंदर आनी चाहिए, उसकी जगह लोगों में चापलूसी आ गई है। एक ऐसा वर्ड मैं बोल रहा हूं आपको दोस्तों, ये वर्ड इतना खतरनाक है क्योंकि पीछे हम देख रहे हैं कि आज की जो स्थितियां हैं उसके अंदर आपने देखा होगा पिछले जो ये जो टाइम निकला है हमारा इस 1 साल के अंदर, कितने बड़े बड़े लोग, कितने आईएएस ऑफिसर, कितने बड़े बड़े लोगों को ट्रैप किया गया, कितने बड़े बड़े लोगों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हमारे देश में। मैं आपको बताऊं, चूंकि मैंने नौकरी की है 15 साल तक, सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी की है, मैं बहुत करीब से भ्रष्टाचार की जड़ों को जानता हूं। मैं बहुत करीब से जानता हूं कि कैसे इसकी शुरुआत होती है और कैसे क्या एक सिचुएशन क्रिएट होती है जब लोग भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होते हैं। तो और भ्रष्टाचार का जो पहला जो मूल है ना दोस्तों, वो पता है क्या है? वो चापलूसी है। चापलूसी से भ्रष्टाचार शुरू होता है। कोई ना कोई एक बाबू आपकी चापलूसी करना शुरू करता है, चापलूसी करते करते वो आपको भ्रष्टाचार में लिप्त करता है, या कोई अफसर जो है चापलूसी से चीजों को करवाता है। एंड ये जो श्रृंखला है ना, ये चलती चली जाती है। तो जो विद्या से जो विनय आनी चाहिए, उसकी जगह ज्यादातर लोग चापलूसी के अंदर फंस जाते हैं। एंड चापलूसी एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जो बहुत ही खतरनाक है। चापलूसों से बचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चापलूस लोग जो होते हैं ना, वो आपसे काम निकालने के लिए, आपसे गुडी गुडी बातें करके, आपसे अच्छी अच्छी बातें करके, आपको अच्छे अच्छे सपने दिखा के, आपके बारे में आपको एनहांस करके, जैसे कि हम कहते हैं ना अपलिफ्ट करना चाहिए। तो अपलिफ्ट का मतलब चापलूसी नहीं है कि चापलूसी से आप अपलिफ्ट हो रहे हैं। चापलूसी करने की वजह से ही आज जो हम जो स्थितियां देख रहे हैं दोस्तों, वो हमारा जो एजुकेशन का जो स्तर है उसमें वो स्थितियां बिगड़ती जा रही है दोस्तों। और हमारे एजुकेशन की जहाँ तक सवाल है ना दोस्तों, तो जो विद्या आपको और हमारे को मिली है, जो डिग्रियां आप और हम कॉलेज के थ्रू लेते हैं, सिर्फ उसी का मतलब विद्या नहीं है। विद्या का मतलब ये है कि आप और हम कौन सा साहित्य पढ़ रहे हैं, आप और हम इन पैंडेमिक के टाइम पर घर पे बैठकर कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, कौन से वीडियोस देख रहे हैं, कौन सी अब तो ये भी ऑनलाइन है। अभी हमारे बड़े बेटे ने छोटे बेटे को वो बर्थडे के ऊपर किंडले, मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, वो ऑनलाइन कोई वो किताब पढ़ने का एक वो गिफ्ट किया।
तो वो उसके ऊपर बैठ कर किताबें पढ़ता रहता है। तो ये हमारे पास उसके लिए भी नई नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन सवाल ये है आप और हम कितने लोग विद्या अर्जन सही मायने में करना चाहते हैं। विद्या अर्जन होगी दोस्तों तो विनय अपने आप आएगी, और विनय आएगी ना तो आप पात्र बनेंगे, आप में योग्यता पैदा होगी, योग्यता आएगी तो धन अर्जन होगा, और धन अर्जन होगा तो आप उस धन को धर्म के कार्य में लगाएंगे, वहाँ से आपको सुख की प्राप्ति होगी। आप और हम सब सुखी होना चाहते हैं ना दोस्तों, तो फिर बताइए मुझे, हमें एजुकेशन लेने के लिए, विद्या अर्जन के लिए कितना कुछ करने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताऊं, आपको और हमारे को लगता है कि जितने भी लोग जिनके नाम आज आप और हम लेते हैं, चाहे वो कलाम साहब हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे भगत सिंह हो, ये एक भी ऐसा नहीं था जो पढ़ा लिखा नहीं था। इसलिए ज़िंदगी में विद्या अर्जन बहुत ज़रूरी है। आज इस पेंडेमिक के टाइम पर भी अगर हम इस हालत में पहुंच गए हैं तो उसका कारण एक यही है कि हम विद्या अर्जन करने को तैयार नहीं है, हम शिक्षा लेने को तैयार नहीं है। हमारे को पता है कि ये बिना मास्क लगाए घूमने से कोविड का अटैक हो सकता है। आपको और हमारे को पता है कि अगर हमने सरकार की गाइडलाइन को पालन नहीं किया तो स्थितियाँ भयावह हो सकती है, लेकिन आप और हम कितने लोग उसको मानने को तैयार हैं। इतनी विनय तो आप में हमारे में आई जानी चाहिए दोस्तों, कि जहाँ पर पूरा देश का मामला जुड़ा हो, जहाँ पर पूरी देश की जनता का मामला जुड़ा हो, आपका हमारा भविष्य जुड़ा हो, हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हो, वहाँ तो कम से कम हम इतना एजुकेशन को सेंसिबल बना लें, इतने विनय आपके हमारे अंदर आ जाए कि सरकार को ये कठोर कदम नहीं उठाने पड़े जो कठोर कदम उनको उठाने पड़ते। दोस्तों हमारे बिजनेस में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले कि मैं बिजनेस पर आऊँ, मैं चाहूँगा कि आप इस पर कुछ बात करें। जब विनय की बात हो रही है, विनय का मतलब ही है कि विनय मतलब कि हमको उस ओर झुकना, उस ओर झुकाना अपने आप को, कि हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज जो हमको वो चीज़ सिखाई जा रही है उस तक पहुँचे। ऐसा नहीं, हम क्या होता है आजकल नॉलेज बहुत इजीली अवेलेबल है ना, तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं कि भाई ठीक है, अच्छा ऊपरी तौर पे सीखा और उससे हम आगे बढ़ गए। पर ऐसा नहीं है, उसके लिए हमको उसमें टोटली जुड़ना पड़ेगा, तब वो विनय आएगी। और विनय आ गई तो विनय जो है वो हमारी सक्सेस का द्वार है। सक्सेस का द्वार खोलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम विनयवान हो, क्योंकि कारण क्या है कि विनयवान होंगे नहीं तो हम उस चीज को सीखेंगे नहीं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग महाभारत में देखते हैं कि जब वहां पर कौरव और पांडव जब गए थे श्री कृष्ण के पास में, तो जब बात आई थी कि श्री कृष्ण सो रहे थे तो वो एक जो सिर के सिरहाने बैठे थे और वो पांव के किनारे आकर बैठे थे। तो हम सोच सकते हैं कि वो विनयवान थे, इसलिए वो चरणों में आके बैठे थे। सिर के वो उस पर बैठ के ये सूचित करता है हमको कि विनय, हम्बलनेस हमारे लिए कितनी जरूरी है, कि चरणों में आ गए हैं तो अब समर्पण है टोटल। क्योंकि विनय से जो समर्पण आता है उसका मतलब ही होता है कि अब हमारे सारे शंका संदेह उस चीज के लिए खत्म हो गए हैं। अब हम टोटली उनको सबमिट करके, अब जो आप सिखाओगे वो हमारे लिए भले के लिए होगा। और जब इस विनय से हम कोई चीज सीखेंगे तो वो सक्सेस हमको बहुत आगे ले जाएगी और वो परमानेंट भी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे भाव अच्छे होंगे, पवित्रता होगी, और उसकी वजह से जो सक्सेस आएगी वो हमारी टोटल सक्सेस होगी, जो वो हमको बहुत आगे ले जाएगी उस मंजिल तक जिसको हम पाना चाहते हैं। उसकी शुरुआत अगर हम कहें तो उस विनय से होती है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी शंका और संदेह हमारे लिए किसी के प्रति खड़ा है तो हम उससे कैसे सीख पाएंगे? क्योंकि जब कोई सीखने की प्रसंग बनेगा, वो डाउट, वो उसके पीछे हम क्या सोच रहे हैं, वो चीज खड़ी हो जाएगी। तो हमको उस तक पहुंचने के लिए इन सब संदेह को, शंकाओं को खत्म करके अपने आप को नम्रीभूत करके, जिसको हम कहते हैं कि जो आम का पेड़ जब फलों से लदता है तो वो झुकता है, वो अकड़ के खड़ा रहे, तो उसका उदाहरण देते हैं कि बांस का पेड़, वो कभी भी अगर हम झुकेंगे नहीं तो हम फल देने वाले वृक्ष भी तभी बन पाएंगे। तो विनय हमारा एक बेसिक गुण है जो हम प्रकृति में भी देख सकते हैं, और अगर हम किसी की भी ग्रोथ देखें, हम आप उसके कैरेक्टर को एनालिसिस करें तो हमको पता चलेगा ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कैरेक्टर है जो उसकी सक्सेस का राज है। आप देखिए जितने भी हमारे जितने भी नाम मैंने भी आप लोगों को लिए दोस्तों, उनके विनय की हद देखिए। महात्मा गांधी ने अहिंसा को उस लेवल तक वो लेकर गए, ये क्या था? ये विनय का प्रतीक था। अहिंसा क्या है? अहिंसा विनय का बहुत एक्सटेंडेड रूप है।
क्योंकि विनयवान व्यक्ति जब सिर झुकाता है ना, सिर झुकाते जब हम करते हैं, तो ये हम विनय के लिए जब हम सिर झुकाते हैं दोस्तों, तो सिर नहीं झुकाते हम। यहाँ से इसका मतलब ये है कि हम जो उपयोग है हमारा, वो उपयोग हम उस व्यक्ति की बातों में लगाते हैं। जैसे आज आप और हम मंदिर जाते हैं, हम वहां पर जाकर सिर झुकाते हैं, तो पत्थर की मूर्ति आपका झुका हुआ सिर थोड़ी देखती है, वो तो आपको जो मैसेज देती है उसके लिए कहती है कि आप मेरे जैसे बनो। आज अगर आप राम सीता जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई राम जी ने लिविंग ग्रेट वाला जो एग्जाम्पल दिया कि जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों में हम सम रहेंगे, आप वे अपनी जिंदगी में वैसे वैसे बनो, ये वो हमारे को मैसेज देते हैं। तो विनय का मतलब क्या है? अगर हम जाकर उनके सिर, उनके चरण धो रहे हैं और हम लंबे लंबे हाथ पैर करके उनको ढोक दे रहे हैं, या हम उनके गुणगान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी चीजों को आचरण में नहीं उतार रहे हैं, तो फिर ये विनय का हुआ? विनय का मतलब यह है कि आप उस व्यक्ति के गुणों को अपने आचरण में उतारो, ये है असली विनय। असली विनय ये नहीं है कि आप हाथ पैर जोड़ रहे हैं, आप उनके ढोक दे रहे हैं, आप उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, आप। और आजकल तो चापलूसी की हद यहां तक हो गई है दोस्तों कि लोग जो है मतलब विनय का मतलब ही नहीं समझते। पैर भी छुएंगे तो ऐसे हाथ करके। आज आप और हम जिन बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके प्रति भी हमारे अंदर से विनय क्या होती है? क्योंकि विनय अंदर का विषय है दोस्तों, अंदर से पैदा होती है। अगर हम अंदर से विनयवान हैं, हम सक्सेसफुल हैं, हम विनयवान हैं, तो हमारी वो चीजें हमारे कार्यों में झलकेगी, उपयोग में झलकेगी। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया अभी आभा ने को, जब सेना मांगने के लिए गए थे श्री कृष्ण जी के पास, तो वो सिर पे खड़े हो गए थे कौरव, एंड पांडव पैरों में खड़े हो गए थे। मैं एक और मजेदार बात बताता हूं आपको दोस्तों। अर्जुन समर्पित था श्री कृष्ण के प्रति, ये आप और हम जानते हैं, लेकिन अर्जुन ने जब भी श्री कृष्ण ने कोई बात बोली तो उसमें उसने किंतु परंतु लगाया। उसने ये बोला, परंतु कैसव, ऐसा है, मैं कैसे, मेरे सामने तो मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे सामने तो मेरे मिलने वाले खड़े हैं, मेरे खास लोग खड़े हैं, मैं उन पे कैसे हथियार चलाऊंगा। तो उसने जो किंतु परंतु लगाया ना, उसकी वजह से ही आप में से कितने लोगों ने आज तक अर्जुन के मंदिर देखे? बताइए मुझे। एक भी मंदिर है इस देश में अर्जुन का? एक भी मंदिर नहीं है। अर्जुन क्या सक्षम नहीं था? अर्जुन को इंद्र की उपाधि दी जाती है, समझ रहे हैं आप? तो अर्जुन का, लेकिन उसके एक भी मंदिर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं हनुमान जी के कितने मंदिर है। क्यों? क्योंकि उनका समर्पण निश्चल था, वो विनयवान थे, उन्होंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया। विनय का मतलब ये होता है कि आपने एक बार अगर किसी चीज के ऊपर श्रद्धान कर लिया तो वो सच्चा श्रद्धान है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। जैसे आज आप और हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं दोस्तों, तो हमारी जो श्रद्धा है ना इस इंडस्ट्री पे, वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हमारे को ये कभी डाउट आए नहीं कि यार इससे मैं बैलेंस लाइफ की ओर नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे को इससे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी, मैं इससे अपनी हर वो चीज प्राप्त नहीं कर पाऊंगा जो मेरे को चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर सफल होता है ना दोस्तों, वो विनयवान होता है। वो इसके अंदर जो एजुकेशन अर्जित करता है, उससे वो विनय की ओर बढ़ता चला जाता है, तभी वो सक्सेसफुल होता है दोस्तों। तो विनय जो है ना, वो बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है। एंड आजकल तो हम जो देखते हैं हमारे सिस्टम में, हम सिखाते हैं लोगों को कि आपको कैसे अपनी अपलाइन से लोगों को मिलाना चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन के प्रति जो रिलेशनशिप है हमारी, उसमें विनय बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन वहां पर होता क्या है, आप और हम देखते हैं कि अगर हमारे को किसी व्यक्ति को मिलाना होता तो हम अपलाइन को खींच के ले जाते हैं उसके पास में, चलो सर आपसे मिलाना। तो ये विनय है? ये विनय नहीं है। विनय का एस्पेक्ट बहुत ब्रॉड है। विनय अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज अगर मैं आबा को ये बोलूं कि यार तुम ठीक तो हो, लेकिन तुम ऐश्वर्या राय के जैसी तो नहीं दिखती, ऐश्वर्या राय तो तुम्हारे से वो, या मैं इसका कंपेरिजन करूं किसी से, तो ये क्या मेरा आबा के प्रति विनय है? या आभा मेरा कंपैरिजन करे किसी और से, तो ये क्या इनका मेरे प्रति विनय होगा? तो विनय अपने आप में इतना ब्रॉड एस्पेक्ट है। अगर आप विनयवान हो जाएं जिंदगी के अंदर, तो आप सफलता की सारी सीढ़ियों को चढ़ लेंगे दोस्तों। इसलिए आज हमने विद्या ददाति विनयम की बात की, तो विद्या से विनय आती है। और इसीलिए जिंदगी के अंदर अच्छे साहित्य को पढ़ना, एजुकेटेड होना, एजुकेशन की ओर बढ़ना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आज करोड़पति तो बहुत लोग हैं दोस्तों, बल्कि बिना कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा करोड़पति हैं। आप अगर पैसे की गणना लगाएंगे तो आपको कम पढ़े लिखे लोग बहुत पैसे वाले दिखेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या वो कम पढ़े लिखे लोग जो बहुत पैसे वाले हो गए, क्या वो कभी उतना सुदृढ़ चरित्र प्रस्तुत कर पाए?
बताइए मुझे कितने पैसे वाले लोगों ने सुदृढ़ चरित्र प्रस्तुत किया। देश चरित्रवान लोगों से चलता है दोस्तों, देश विनयवान लोगों से चलता है दोस्तों, और विनय एजुकेशन से आती है। इसलिए आपके और हमारे जीवन में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एजुकेशन का मतलब, मैं उस एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं कि हम डिग्रियां लेंगे। बड़े अभी मैं 3-4 दिन पहले मेरे घर पर एक व्यक्ति मेरे से मिलने आए, 50 साल की उम्र में 6ठी या 7वीं डिग्री ली उन्होंने, वकालत करके वकील बनकर आए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझने के लिए आए थे। बहुत उटपटांग क्वेश्चन थे, मेरे से मिले, मुझसे कहते सर अब मेरे को समझ में आया कि ये मेरे को क्यों करना चाहिए। कारण पता है क्या है? उनमें विद्या तो उन्होंने अर्जित कर ली दोस्तों, विद्या से उनके अंदर विनय भी आ गई। एंड जब उनको राइट चीज प्रस्तुत की गई, राइट तरीके से प्रस्तुत की गई, तो उनको समझ में आ गया कि हाँ यार, हम इसके थ्रू हमारी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, विनय का जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो अगर हम लोगों तक पहुंचा पाए और आप लोग उसको आत्मसात कर पाए ना दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में सफलता तो मिलनी है। एंड सफलता तो हर उस व्यक्ति को मिलेगी जो विनयवान होगा। तो हमारी जो जानकारियां हैं, हमारी जो एजुकेशन है, उसको विनय से जोड़ना जरूरी है। बस विनय के बारे में मुझे लगता है कि ज़्यादा हमको कहने से अच्छा है कि इसको हमको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हमको इसको इम्प्लीमेंट करने में, जब उस प्रोसेस को हम इंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वो जो सक्सेस मिलेगी उसको हम इंजॉय करेंगे साथ में। और बाकी मेरे को लगता है बहुत कुछ चीज़ें कवर हो चुकी है। हमारे को ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है एक मानव जीवन का, जो कि पशुओं से अलग होकर हमको जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिली है, ये उसको बताता है। तो हमको अपने परिवार में एक दूसरे की विनय करना सीखना है। बच्चों को विनय करना सिखाने के लिए जरूरी है कि हम खुद सबकी आपस में विनय करें, बड़ों की विनय करें, उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक बहुत बढ़िया बात पता है क्या है? खुश करना जो है ना, वो भी अविनय का पार्ट है। खुश होना वो विनय है। हमारे सिस्टम में आप अपलाइन को रेस्पेक्ट उस तरीके से दो या मत दो, सामने दो या मत दो, लेकिन अगर जो आपकी अपलाइन आपसे एक्सपेक्ट कर रही है वो आप करते हैं, अपने बिजनेस के अंदर अपने आप को सफल बनाते हैं, अपने आप खुशियां हासिल करते हैं अपने जीवन में, तो आप वो विनयवान हैं। एंड विनय का मतलब ये भी नहीं होता कि अगर आप विनयवान हैं, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपके बारे में आपको अच्छी चीजें बता रहा है, आपके बारे में अगर कोई गलतियां आपकी निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विनयवान नहीं है उसके प्रति, बल्कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि विनयवान व्यक्ति वो होता है जो उन गलतियों से सीख लेता है, उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है। एंड उससे उसके मन में ये नहीं पैदा होता कि ये, क्योंकि आजकल जो है ना, चापलूसी एक बहुत अंदर तक घर कर गई है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं दोस्तों, जिंदगी में सही मायने में विनयवान बने। क्योंकि जो एजुकेशन आपको मिल रही है, चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हो, चाहे आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर हो, चाहे आपने अपनी बेसिक एजुकेशन जो भी ली हो, वो सारी जो एजुकेशन आपने ली है दोस्तों, उसके प्रति, उससे जो विनय आपके अंदर पैदा होनी चाहिए, उस विनय को सही तरीके से आप समझें और उस विनय के साथ ज़िंदगी के अंदर आप आगे बढ़ें, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सफलता आपके कदम चूमेगी। एंड इस समय पर सबसे बड़ा विनय यही है कि आप और हम जो सरकार कह रही है उन चीज़ों को हम माने, उसको पॉजिटिव तरीके से लें, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आपका और हमारा नहीं है, पूरे देश का है, पूरी संस्कृति का है, पूरे समाज का है, पूरे राष्ट्र का है दोस्तों। सो आई विश कि आपको हमारी बातें समझ में आई हैं और आती रहेंगी। ग्रीन टी विद आभा जी सीजन 2 हम आज से चालू किया है दोस्तों। मैंने आपको बोला था आप हमें टॉपिक्स लिख के भेजें, आप हमें बताएं आपको कौन से टॉपिक के ऊपर हमको बात करनी चाहिए, हम करेंगे आप लोगों से। एंड आपके जो भी कमेंट होंगे उन कमेंट को भी हम देखेंगे, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। एंड हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि जो भी चीज़ें हमने आज तक सीखी, क्योंकि एक्चुअल में ये सब करने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है क्योंकि हम खुद इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आज अगर मैंने इसके बारे में बात की तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो ये मेरे लिए ज़रूरी है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मेनी पीपल्स आर अटेंडिंग दिस, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट आई एम डूइंग दिस, है ना। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। ग्रीन टी विद आभा जी सीजन 2 के सेकेंड एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे नए टॉपिक के साथ कल। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।